आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 20th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कह रहा कि ए और बी दो सेट हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल होगा ए यूनियन बी के। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी। यहाँ से क्या होगा, ये हमने पढ़ा था कि a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। 17 का जो फर्स्ट की पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि a माइनस बी इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो उसका हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। यहाँ पर हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी का यूज करके इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो भाई, यहाँ से दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, पहले इसको इसके साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको इसके साथ तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि सारे एलिमेंट जो बी में है या बी में नहीं है सभी के सभी एलिमेंट ले लिए तो पूरा का पूरा आपका क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, और इधर हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटे बड़ा सेट आता है। यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है और ये इससे छोटा सेट है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो ये ए यूनियन बी ही आपका क्या आएगा आंसर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले ए माइनस बी को हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पुट किया, फिर यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया। उसके बाद बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ बराबर होता है। उसके बाद जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो बड़े वाला सेट का और छोटे वाले का, तो छोटे वाला ही आपका क्या आता है आंसर आता है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, ये हमें प्रूव करना। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड ली फिर से ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो इसकी जगह फिर से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर ले, ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट चेंज हमने करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कि ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब 5 के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेना, इसमें तो एलिमेंट है नहीं, तो एलिमेंट कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या करेगा कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूव करना, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अच्छा, यहाँ पर था ए इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये पूरा एक सेट है, एक सेट ये है, इन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, इनको आगे पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से क्या करो, साइन क्या सेम है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर ए इंटरसेक्शन ए, और यहाँ से आ जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का
इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना है, तो आंसर क्या आएगा ए। और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमने लगाई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट आपको चेंज करनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। अब यहाँ से देखो दो पार्ट केस आपके बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गिवन में लेकर चलेंगे और इस वाले को प्रूव करेंगे, फिर इसको गिवन में लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन में लिया कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, और प्रूव हमें करना है प्रूव बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ से हमने जो गिवन में था उसको लेकर चलते हैं। ए माइनस बी का यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास गिवन है, इसको लेकर चलते हैं और हम प्रूव करेंगे कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। अब ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी, साइन अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दो। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सारे एलिमेंट चाहिए, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए। अब इंटरसेक्शन ले रहे हो किसका, यूनिवर्सल का, ए यूनियन बी। यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है और इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा वाला आंसर आएगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब ये चीज़ आ गई। अब यूनियन लेने पर क्या होता है कि देखो इंटरसेक्शन लेने पर छोटे वाला सेट आता है, यूनियन लेने पर बड़ा वाला सेट आता है, ठीक है। जब मैंने दो सेट का आंसर यूनियन लिया और उसी में से किसी एक का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यूनियन लेने पर बड़ा वाला सेट आया। तो यहाँ से ए आंसर आया तो बी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो दिस सिंप्लाई दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तभी तो उनका यूनियन क्या आया है, बड़े वाला सेट आया है, ताकि बी इसमें क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। तो ये था फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है सेकंड पार्ट है कि हम गिवन में लेकर चलते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, और प्रूव करना है टू प्रूव A माइनस बी यूनियन B इक्वल टू A। तो हमें अब ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको A के बराबर दिखाना है, A के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यहाँ पर क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इनका जो यूनियन आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटे वाला सेट आएगा, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, हमारे पास गिवन है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इन दोनों का ही हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। इन दोनों का यूनियन जब हम ले रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, बड़े वाला सेट आएगा। बड़ा कौन है इसमें से, बी के तो सारे एलिमेंट हैं ही इसके अंदर, तो ए तो क्या होगा, इससे बड़ा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये दोनों आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब हम करेंगे 21 क्वेश्चन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए का यूनियन जब हम पावर सेट ऑफ बी के साथ लेते हैं तो वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, ठीक है। ये वाला इसका सबसेट होगा, पर ये कोई ज़रूरी नहीं। सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे कि ये वाला इसका क्या हो, सबसेट हो। हाँ, ये पक्का इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देखो।
कि एक ए सेट हमने लिया, उसमें हमने एलिमेंट लिया 1 और 2, हमने इसका पावर सेट लिया। अब पावर सेट क्या होता है भाई, इसी के सबसेट आपको लेने होते हैं। तो 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि मुझे इसका दिखाना है, एक सबसेट दिखाना है, तो इसका कोई एलिमेंट लूँगा और इसका एलिमेंट क्या होगा, खुद सेट होंगे। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, सेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो मैंने इसका एक एलिमेंट लिया, ये वाला, और ये इसमें क्या करता है, लेट कर लिया, बिलोंग करता है पी ए यूनियन पी बी में। पावर सेट में जो हैं वो एलिमेंट कैसे होंगे, सेट की फॉर्म में होंगे और वो उसमें बिलोंग करेंगे। तो मैंने कोई भी इसका एक एलिमेंट लिया, अब इस एलिमेंट को मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। अब इनके बीच में यूज हुआ यूनियन का, तो या तो ये पी ए में होगा, पावर सेट ऑफ ए, और या फिर ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए बी। अब पावर सेट का कोई भी एलिमेंट है, अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने 1 उठाया, ये वाला, तो ये इसमें बिलोंग करता है, पर इसके अंदर जो एलिमेंट वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस ए में बिलोंग करेगा। किसके अंदर बिलोंग करेगा, ए के अंदर। तो दिस इम्प्लाई दैट, क्योंकि ये जो है इसका तो एलिमेंट है, पर ये इस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ए का क्या होगा, सबसेट, और ए का सबसेट है तो ये एक्स ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और इसी तरीके से x जो है वो b में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a यूनियन b। ठीक, यहाँ से क्या किया, मैंने इसका एक सेट बना दिया, क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, और ये फिर बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका एक एलिमेंट था, उसको हमने इसके अंदर दिखा दिया, तो वो इसका क्या आ जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ये ज़रूरी नहीं कि इसका एक सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो नहीं है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने एक सेट लिया ए में हमने सिंगलटन ही सेट ले लेते हैं, दूसरा सेट हमने लिया बी, ठीक है, उसमें एलिमेंट ले लिया 2। इसका हमने ए यूनियन बी लिया, दोनों का यूनियन लोगे तो 1 2 आएगा। अब इन सब के हम पावर सेट निकाल लेते हैं। पहले पी ए का निकाला, 5 और 1, पी बी 5 और 2, पी ए यूनियन बी 5 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद एक हमें निकालना पी ए यूनियन पी बी, इन दोनों का यूनियन हमें निकालना है। तो यूनियन में 5 1 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि जो ये पी ए यूनियन बी है, ये इसका सबसेट नहीं होगा। यही हमें चेक करना कि पी ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। तो यहाँ से देखो, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, क्या ये इसका सबसेट है? क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? 5 इसके अंदर, 1 भी इसके अंदर, 2 भी इसके अंदर है, और ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये वाला इसका पक्का क्या होगा, एक सबसेट होगा। देख लो यहाँ से 5 भी इसमें है,
सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, तो ये वाला इसका क्या होगा सबसेट। तो ये ज़रूरी नहीं इसका क्या हो सबसेट ना हो भी सकता है और नहीं भी।